मेरे भाइयों, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बढ़िया से सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहा था, जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के कुछ एक दो क्वेश्चनों में डाउट है, तो उसको मैं क्लियर करता हूँ। जैसे इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, मोर देन और इक्वल टू 150, इस तरीके से। फिर मोर देन और इक्वल टू 140, फिर मोर देन इक्वल टू 130, फिर ऐसे ही 120, 110, 100, 90, 80। यानी कि ये 80 तक था, मोर देन और इक्वल मतलब 80 या 80 से ज़्यादा, इस तरीके से। और ये दिहाड़ी थी लोगों की, एक तरीके से वेजेस थी काइंड ऑफ, और यहाँ पर इसको लगा था नंबर ऑफ वर्कर्स। कभी भी ये ऐसे मोर देन लेस देन टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें ये जो हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स है ये CF ही होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि 0 है, 12 है, फिर उसके बाद 27 है, फिर 60 है, फिर 105 है, फिर 124 है, फिर 141 है, और फिर 150 है। और इस क्वेश्चन में मुझे कहा है कि मीडियन निकालो। तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, बड़े ही ध्यान से समझना। मैं आपको थोड़ा सा इसको लॉजिक लगा के समझाऊंगा, ताकि आप किसी भी टाइप के ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से टैकल कर सको। आपको पता है, सबसे पहले आपको एक इसे क्लास इंटरवल कंटिन्यूस सीरीज बनानी पड़ेगी इस तरीके से। और आपको पता है ये 80 है, आप नीचे छोटे से बड़ा जाते हो, तो आप ऊपर 80 लिखना इस तरीके से कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन और इक्वल, मतलब कोई डाटा 80 या 80 से ज्यादा हो। अब आपको पता है सब में 10-10 का फर्क है, तो आप एक सीरीज बनाओगे जो 80, अब मोर देन 80 है तो 80 से कम का डाटा तो होने वाला नहीं है। तो आपको पता है आपका डाटा 80 से 90 होने वाला है। 80 से शुरू होगा और 90 तक जाएगा, फिर 90 से 100 तक जाएगा आपका डाटा, फिर आपका डाटा 100 से 110 तक जाएगा, फिर आपको पता है 110 से वही सेम 120, 120 से 130, 130 से फिर 140, फिर 140 से 150। लेकिन उसने एक और चीज लिखी है यहाँ पे, मोर देन और इक्वल टू 150, मतलब 150 से ज्यादा भी लिखा है। तो आप फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे 150 से 160 लिख दो। हालांकि इसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन जनरली हर क्वेश्चन में पड़ता है, क्योंकि डाटा तो ये कह रहा है ना कि 150 से ज्यादा। हालांकि 150 से ज्यादा में कोई वैल्यू आ नहीं रही, लेकिन डाटा तो ये कह रहा है ना कि 150 से ज्यादा, तो अगला 150 से 160 होगा, ऐसा मान लेते हैं और इस तरीके से लिख देते हैं। हालांकि इसका कोई काम नहीं बनेगा जब हम करेंगे। ये हमारा क्लास इंटरवल सीरीज हो गया, और अब हम यहाँ पे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। जब मैं एक डाटा लिख के दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कोई भी नंबर 80 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या आप समझो। मैंने एक बात कही कि मोर देन और इक्वल भी है, 2 मिनट इक्वल को इग्नोर करो, बस इस पे फोकस करो कि मोर देन 80। मैंने कहा भाई 80 से ज्यादा रुपए कितने लोगों को मिल रहे हैं, जरा हाथ खड़े करो। तो मेरे सामने 150 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर मैंने कहा ओके, फिर मैंने कहा अब वो लोग हाथ खड़े करो जिन्हें 90 रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं। तो इस टाइम पर 141 लोगों के हाथ खड़े हो रखे हैं। इसका मतलब 10 लोग ऐसे थे जो 80 से 90 रुपए के बीच में पैसा कमा रहे थे। 9 लोग ऐसे थे जो 80 से 90 के बीच में पैसा कमा रहे थे। तो 80 से 90 के बीच में आ जाता है 9। इस तरीके से बनाएंगे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? बस चीजें समझनी है। फिर मैंने कहा भाई 90 से 100 के बीच, मैंने कहा 90 से ज्यादा कितने लोग कमा रहे? तो 141 लोगों ने हाथ खड़ा करा। फिर मैंने कहा 100 से ज्यादा कितने लोग कमा रहे? तो जब मैं 100 से ज्यादा पूछ रहा हूं तो उस टाइम पे 124 लोग रह गए, यानी कि लोग कम हुए। कितने? 11 में से 4 गया 7, 3 में से 2 गया 1, टोटल 17 लोग थे। 17 लोग ऐसे थे जो क्या करे, 17 लोग ऐसे थे जो 90 से 100 के बीच में थे, जो गायब हो गए। तो आप समझ गए हो कि इसको इससे माइनस करना है, फिर इसको इससे। 124 में से 24 में से 25 गए, 105 गया 19, 105 में से 60, ठीक है ना, 45, 60 में से 27 कितना, 33, 27 में से 12, ठीक है ना, ध्यान समझना, 27 में से 12 कितना गया, आप लिखोगे 15। फिर आप लिखोगे 12 में से 0 गया, आप लिखोगे 12। लेकिन आपको पता है 150 से ऊपर डाटा कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ 5 रहता तो आप 12 में से 5 माइनस करके यहाँ 7 लिखते, और फिर 150 से ऊपर के डाटा में 5 लिखते। लेकिन यहाँ डाटा ही नहीं, आप 0 लिखोगे, तो 0 लिखने से बढ़िया इसको हटा ही दो। बस ये डाटा इतना ही है। ये आपका बन गया F, ये आपका बन गया CI। नाउ यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ इट, ठीक है ना। तो थोड़ा चेक करते रहना आपका आंसर। CF वही सेम 9,
9 और 17 26, ठीक है ना, 26 और 19, ठीक है ना, 9 और 17, 17 और 9, एक सेकेंड, हाँ 9 7 16, हाँ उसके बाद 6 9, ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 45 आपका 90 हो जाएगा, 3 9 3 12 123 हो जाएगा, फिर ये आपका 138 हो जाएगा और ये आपका 150 हो जाएगा। CF आपका वही आएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। और CF आपका कितना है 150, ठीक है ना, यानी कि मतलब एक तरीके से n आपका 150 है, n/2 आपका हो जाएगा 75, और 75 आपका कहाँ पे आ रहा है, 75 आपका इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि दिस इज योर L1, ठीक है ना, दिस इज योर F एंड दिस इज योर CF, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, इट्स L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I इज द डिफरेंस, H लिख सकते हो, I लिख सकते हो। L1 लोअर लिमिट 110 प्लस n/2, n/2 मतलब हमने निकाला n/2 कितना 75 माइनस CF कितना 45 अपॉन में F कितना 45 इंटू में H मतलब 10, इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 30 अपॉन में 45 गुना में 10, और बाहर 110 तो है ही, 15 के पाड़े में 2 नंबर पे 3 नंबर पे 110 जमा में 2 धाम 20/3, ये हो जाएगा 6.67, 110 प्लस 6.67 तो 116.67 हमारा इसका मीडियन आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको किस तरीके से करते हैं, इसको आराम से कर लो, अपना समझ लो, इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, चाहिए हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मुझसे मांग लेना, मैं बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसा दिया, कहता है डेली वेज है 125, 130, 135, दिहाड़ी है ये, 140, ठीक है, 145, 150, 160, 180, ये आपको डेटा दे रखा है। कह रहा है कितने वर्कर हैं जो ये काम कर रहे हैं, 6 वर्कर, 20 वर्कर, 24 वर्कर, 28 वर्कर, 15 वर्कर, 4 वर्कर, 2 वर्कर, 1 वर्कर, ये आपका एक तरीके से X है, ये F है। आपको सेम इस काम में भी यही करना है, CF ही निकालना है। आपको पता है, मुझे समझ रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि भैया यहाँ तो क्लास इंटरवल, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट इग्नोर करो, ये डिस्क्रीट सीरीज है, इस सीरीज को कहा जाता है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। करते कैसे, 6 20 और 6 26, 26 और 24 50, 78 93 97 99 100, और प्रॉब्लम है ये है कि ये एक इवन नंबर आ गया, कोई बात नहीं। ऑब्जर्वेशन जब इवन आती है तो आपको करना है n/2, n/2 मतलब वही 100/2, ऑब्जर्वेशन कितनी आई 50th ऑब्जर्वेशन आई, ठीक है। अब इसमें है मजेदार खेल, क्योंकि यहाँ मजेदार खेल क्या है वो मैं समझाऊंगा आपको। एक आपकी आ गई 50th ऑब्जर्वेशन, और अब आपको पता है जब भी आप छोटी क्लास में करते थे तो एक आप लिखते थे n/2th ऑब्जर्वेशन और एक लिखते थे n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो आप समझ ही रहे हो, एक 50वीं ऑब्जर्वेशन आई है ये वाली, तो ये वाली होगी 50 में एक ज्यादा 51वीं ऑब्जर्वेशन। अब आप यहाँ पर देखो इस तरीके से, 50 ऑब्जर्वेशन क्या है, 50 ऑब्जर्वेशन तो यही दे रखी है आपकी, इसके सामने आपका मीडियन कितना है 135, ठीक है। लेकिन 51वीं ऑब्जर्वेशन किसके बीच में आएगी, आप कहोगे भैया इन दोनों के बीच में आएगी, तो उस हिसाब से आपका L1 होगा 140। तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, 50वीं ऑब्जर्वेशन आपका आंसर ला रही है 135 और 51वीं ऑब्जर्वेशन आपका आंसर ला रही है 140, इनका मीडियन निकाल दो, ओ सॉरी मीन निकाल दो, जो भी ऑब्जर्वेशन आ रही है उनका मीन निकाल दो, ठीक है ना। तो 0 4 3 7 2 1 और 1 2, ठीक है ना, मतलब 75, 275/2, 275 को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना, 2 के पाड़े में 13 नंबर पे 26, 1 बचा 15, 2 के पाड़े में 7 नंबर पे 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, यानी कि 137.5 इसका आंसर आएगा मेरे भाइयों, इसका मीडियन 137.5 आएगा। आपके मन में सवाल आएगा भैया ये कैसे कर दिया, तो आप ध्यान रखना, इसको करना वो सिंपल इंडिविजुअल सीरीज वाले तरीके से ही होता है। ये डिपेंड करता है कि ये क्या आया था, जैसे ये आया था 100, तो अगर कल को ये 99 आता तो ये एक ऑड नंबर होता, और अगर ये ऑड नंबर होता तो आपको इसको लिखना होता n+1/2 ऐसे, यानी कि 99 + 1/2 100/2, मतलब 50वीं ऑब्जर्वेशन, और 50वीं ऑब्जर्वेशन आप कहते हैं यहाँ है, उसके सामने वाला 135 डायरेक्ट मीडियन हो जाता।
अगर ऑड ऑब्जर्वेशन होती, लेकिन इवन ऑब्जर्वेशन आती तो प्रॉब्लम होती है। इवन ऑब्जर्वेशन में एक आप ये नंबर लेते हो, एक उससे अगला नंबर लेते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और बढ़िया चीज बताता हूँ, ये तो क्वेश्चन में आपकी दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आई, कल को पता है क्या होता है, मान लो ये आपका आंसर 50 आया है, मान लो यहाँ पर आपका आंसर 50 आया, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लो आपका आंसर 50 है, मान लो ये आंसर 50 नहीं होता, ये 45 होता, तो आपको पता है फिर अगली ऑब्जर्वेशन आपकी 46 होती। 45 और 46 आप कहते भैया 45 और 46 दोनों यहाँ पे आ रही है, 50 इस वाले पे, तो पहली ऑब्जर्वेशन भी आपकी 135 आती और 46 वाली भी आपकी 135 ही आती। और आपको पता है 135 दोनों को 2 से डिवाइड करोगे बात सेम ही बन जाती है, आंसर 135 ही होता। लेकिन इवन ऑब्जर्वेशन में यहाँ खतरनाक सीन क्या होगा कि एक तो 50वीं ऑब्जर्वेशन निकल गई और एक उसकी अगली, तो 50वीं ऑब्जर्वेशन ने अपना नंबर मीडियन के हिसाब से 135 लिया और उसकी अगली 51वीं ऑब्जर्वेशन जो 78 के हिसाब से अपनी आंसर लेती है 140। फिर इन दोनों का हमने मीन निकाल के आंसर निकाला 137.5, जो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं, ये थोड़ा 11th में हम सीखते हैं, बट ठीक है, फिर भी इसको देख लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जस्ट आज ही पूछा गया है, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। कहता है कार असेंबली यूनिट है जहां पर असेंबल करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स, मतलब हम असेंबल करते हैं कार को, समझते हो, असेंबलिंग मतलब वो बॉडी, सारे बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करके तैयार करा जाता है। डिपेंड करता है कि डिमांड कैसे है, उस हिसाब से हम तैयार करते हैं। और फॉलोइंग कुछ टेबल है जो एक डेटा बता रही है हमें कि कैसे कैसे हम कंसेक्यूटिव क्या कहते हैं, कितने दिन में कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे लिखा हुआ है इस तरीके से, कार्स असेंबल एक दिन में, तो एक दिन में अगर 0 से 4 कार असेंबल हो रही है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार असेंबल बाय ओवर द यूनिट ओवर 3 कंसेक्यूटिव मंथ, मतलब पिछले 3 लगातार मंथ में क्या क्या हमने डेटा निकाला है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। तो 0 से 4 कार असेंबल हुई कितने दिन, है ना। 4 से 8 कार एक ही दिन में कितनी बार असेंबल करी गई, ठीक है ना। फिर 8 से 12 कार कितनी बार असेंबल की गई, फिर 12 से 16 कार कितनी बार असेंबल की गई एक दिन में। फिर ऐसा भी होता है किसी दिन 16 से 20 कार एक ही दिन में असेंबल हो जाए, तो कितने दिन हुआ ऐसा, नंबर ऑफ डेज। तो ऐसा कोई दिन जिस दिन 0 से 4 कार एक ही दिन में असेंबल हुई, 0 से 4 कार, या तो मान लो 1 या 2 या 3 इस तरीके से, ठीक है ना। 0 से 4 में 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 नहीं होता, 4 अगले सीरीज में जुड़ता है। हमें तो बस ये समझना है कि 33 कार थी इस दिन, फिर 18 थी अगले दिन, फिर 21 थी, फिर अगले दिन 11, फिर 7, ऐसे ऐसे कार्स थी, ये हमें समझ में आ गया। अब हम करने के वाले हैं, बड़े ध्यान से समझना, हम क्या करने वाले हैं, हम हमें हमें तो ये तो हमें डाटा दे दिया, हमें करना क्या है। उसने बोला इफ द डिमांड ऑफ द कार इज डबल, ओके, मतलब जो डिमांड है ना कार की वो डबल हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एस्टिमेट करो हाउ मेनी कार्स ऑन एन एवरेज शुड बी असेंबल्ड पर डे सच दैट इंक्रीज डिमांड इज मेट। मतलब भाई अब अब ये तो डिमांड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, अब डिमांड बढ़ गई, तो हाउ मेनी कार्स ऑन एन एवरेज शुड बी असेंबल। अब डिमांड अगर डबल हुई है तो ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, एवरेज मींस मीन। तो अब कितना कार असेंबल होगी अगर डिमांड डबल हो गई है, पहले बताओ इस केस का आपको मीन पता है, पहले आप वो निकालो, फिर आप एक ऐसा केस बनाओ जब डिमांड डबल हो गई हो, पहले ये केस तो कर लो, है ना। तो दिस इज योर x, नाउ यू विल हैव टू फाइंड x, x इज 2, 6, 10, 14, 18, व्हाट इज f, f तो ये है ही आपके पास, इन दोनों को गुणा करो, 66, 6 इंटू 18, 18 पंजे क्या कहते हैं 18 5 90, 90 और 108, ठीक है ना, 210, ठीक है ना, 11 इंटू ये हमारे पास 14 है, 140, 140 में 14 जोड़ोगे 154, 18 इंटू 7 126, इनको जोड़ो, 6 4 10, 10 8 और 6 14, 14 6 20 4 24, 24 है, 6 2 8, 8 और 1 9 5 14, 14 और 2 16, 16 के बाद 1 2 2 2 4 5 6, 664, ठीक है ना, 664 और ये जोड़ो कितने दिन है,
वैसे तो उसने आपको ये बोला हुआ है कि ये तो टोटल 3 महीने का केस है, तो टोटल 90 दिन होने वाले हैं इनका जोड़ के। दिस इज योर सिग्मा एफ, दिस इज योर सिग्मा एफ आई एक्स आई। डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। द आंसर इज 664 डिवाइड बाय 90। इसको डिवाइड कर लेंगे 664 से। आओ मेरे भाई डिवाइड करते हैं अब 90 को डिवाइड करेंगे 664 से। 9 के पाड़े में 7 नंबर पे 630, 4 बचेगा, 6 में से 3 पॉइंट लगाओगे 0। 9 के पाड़े में 3 नंबर पे 270, 0 14 में 7 गया 7, फिर 0 लगाओगे। 9 8 जा 9 7 जा ही लिखो, ठीक है ना। कितना आएगा 630, इतना छोड़ दो। तो ऑन एन एवरेज पहले 7.37 एवरेज थी, एवरेज मतलब ये क्या कह रहा है कि भैया हमने ना पहले 3 महीने में, ये तो हमारा डेटा है, लेकिन अगर हम एक एवरेज निकाले तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ऑन एन एवरेज हर दिन 7.37 कार को असेंबल किया है ऑन एन एवरेज। इतनी कार को हमने असेंबल किया है ऑन एन एवरेज। अब कह रहा है अगर डिमांड डबल हो गई तो कितना आप कार को असेंबल करोगे। तो सिंपल सी बात है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर डिमांड डबल हो गई तो हर दिन ये जो आप देख रहे हो ना कार, ये सब चीज बढ़ती है, ये सब चीज बढ़ती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी कभी डिमांड या नॉर्मल वैल्यू मीन निकालने की जो भी वैल्यूज है, अगर आप उन वैल्यूज को डबल कर देते हो तो मीन भी डबल हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। यानी कि इस केस में 7.37 है ना। अब आपको पता है ये तो एक बेसिक केस का था, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हो, ये इस केस का एवरेज था कि 0 से 4 कार कितने 90 दिनों में, 3 महीने में कितनी बार ऐसे दिन आए हैं जिस दिन आपने 0 से 4 कार असेंबल करी। आप कहोगे भैया 33 दिन। मैं कहूंगा कितने दिन ऐसे थे जिन्होंने तुमने 4 से 8 कार असेंबल करी। आप कहोगे भैया 18 दिन ऐसे थे। तो ये सारे तो अलग अलग दिन के डाटा है ना। एक एवरेज डाटा बताओ कि पूरे 90 दिनों में तुमने ऑन एन एवरेज कितनी गाड़ी असेंबल करी। आप कहोगे भैया 90 दिनों में हमने 664 असेंबल करी है, और उस हिसाब से एक दिन में हमने ऑन एन एवरेज 7.5 के आसपास गाड़ी असेंबल करी है। तो मैं कह रहा हूं अगर डिमांड बढ़ जाती तो आप कितना असेंबल करोगे। तो आप कहोगे भैया जो 7.37 है इसी का डबल कर देंगे। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, 2 सत्ते 14। तो आप कहोगे भैया तब हम 14.74 के आसपास गाड़ी असेंबल करने लग जाएंगे। क्या दिक्कत है, एक दिन में 7.5 गाड़ी बना रहे हैं, तो भैया अगर डिमांड डबल हो जाएगी तो फिर 14 गाड़ी बनाने लग जाएंगे। खत्म आंसर मेरे भाइयों पहले पार्ट का। बोलो नहीं समझ में आया तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो। इसका मतलब 14.74, तो इसको अप्रोक्स लगा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो अबाउट 15 कार्स पर डे। ये लिख सकते हो कि भैया ऑन एन एवरेज 15 गाड़ी निकाल रहे हैं एक दिन में। क्योंकि 14.74 कोई डाटा नहीं होता, तो आप कह दो कि 14.74 पॉइंट से थोड़ा बड़ा नंबर, कि भैया ऑन एन एवरेज 15 या 14 गाड़ी निकाल रहे हैं। खत्म क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था, कह रहा है ऑन हाउ मेनी डेज लेस देन एवरेज कार वर असेंबल्ड। ठीक है ना, मतलब ऐसे कितने दिन थे, ऐसे कितने दिन थे जो आपने अभी एवरेज निकाला है। एवरेज कितना आया आपका, एवरेज आया 7.37। इससे कम, इस ऐसे कितने दिन थे इससे कम गाड़ी आपने बनाई। तो 7 से कम गाड़ी आपने कितने दिन बनाई। आप कहोगे भैया ये ऐसे दिन है जिस दिन हमने 7 से कम गाड़ी बनाई, यानी कि कितने दिन, 33 दिन। कितने दिन, 33 दिन। और भैया 4 से 8 मतलब ये भी वही दिन है जहां हमने 7 से कम गाड़ी बनाई, क्योंकि 8 या 8 से 12 यानी कि 8 गाड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 4 से 8 के अंदर आप 8 नहीं लेते, 8 अगले वाले में आता है। मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन की, इसीलिए कि 4 से 8 समझ रहे हो ना। तो 4 से 8 नहीं आते हैं तो 7 के आसपास डाटा आता है ना, 7 7.5 इस तरीके से। तो आप कहोगे भैया ये वाले ऐसे दिन हैं जिस दिन हम 7.5 गाड़ी यानी कि 7 गाड़ी से ऊपर नहीं बना पाए। कितने दिन, 33 और 18, 8 3 11, 3 और 1 4 और 1 5, टोटल 51 दिन ऐसे थे जब आप इतनी गाड़ी नहीं बना पाए। इतनी गाड़ी नहीं बना पाए ऑन एन एवरेज, जो हमारी एवरेज गाड़ी वो नहीं बना पाए। तो कितने दिन, 51 दिन। 90 में से अगर 51 हटा दोगे, 10 में से 1 गया 9, ठीक है ना, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 39 दिन ऐसे थे जिस दिन आप 7 गाड़ी से ऊपर बनाए हो। समझ रहे हो। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाइयों अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए बेटा। बाकी मीन किसी भी नंबर को डबल कर दोगे तो मीन डबल हो जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है।
थैंक यू।